तो आज हम लोग विद्युत चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम का नियम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के किसी दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो मेन जो डेफिनेशन है परिभाषा वो यही तक है। ये एक कंडीशन है कि तार का जो तापमान है और दाब क्या है एक समान होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये क्या है, कंडीशन है, समझ लो ये कंडीशन है। ठीक है, याद रहेगा, तो इसको याद कर लेना है। अब इसको परिभाषा को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। मान लेते हैं ये कोई विद्युत परिपथ हम लोग बना लिए, इसमें हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। ये कोई क्या किया है, विद्युत परिपथ हम बना लिए। ठीक है, क्या बोलता है कि दो सिरों के बीच किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तार के, तो तार तो हमेशा धातु का ही होता है ना, तो तार के दो सिरों के बीच, एक सिरा ये मान लिए, एक सिरा ये मान लिए, दो सिरों के बीच क्या बोल रहा है, विभवांतर। दो सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, दो सिरों के बीच विभवांतर जो भी होगा वो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। समझो क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट है, ये एक परिभाषा जो है वो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। ये यही बोलता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है तो उसमें कोई भी दो सिरा ले लिए, दो बिंदु ले लिए, तो वो बिंदु के बीच का जो भी विभवांतर होगा वो उसमें जितना भी करंट बह रहा है उसके समानुपाती होगा। ये बात समझ में आया, बस इतना ही बात बोलता है। यानी ये बोलता है कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के, यही बात बोलता है और कुछ नहीं बोलता है। आया बात समझ में। समानुपाती का ये साइन होता है, एक इस तरह से समानुपाती का साइन देते हैं। तो विभवांतर को भी लिखते हैं तो भी जो है वो समानुपाती किसके होगा, आई के, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो यही स्टेटमेंट है किसका, ओम के नियम का। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बोलता है। तो इसका मतलब यही, सीधा साधा मतलब यही है कि समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है। समझ में आया। ये इसके कहने का मतलब अगर भी बढ़ेगा, भी क्या है, बढ़ेगा, तो आई भी बढ़ेगा, और अगर भी घटेगा तो आई भी घटेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आया। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, भी मतलब विभवांतर, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो करंट ज़्यादा जाएगा, वोल्टेज कम रहेगा तो करंट कम आएगा, है ना। विभवांतर करंट कैसे फ्लो होता है, कल पढ़े थे हम लोग, विद्युत धारा कैसे बहता है, विभवांतर, विभव में अंतर होने से उस विद्युत परिपथ में करंट बहता है, हम लोग कल देखे थे ना। तो उसी तरह आज हम लोग देख रहे हैं कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा, यही बोलता है और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, बुक भी इस तरह से लिखा है, भी इक्वल टू, ये समानुपाती है, समानुपाती को किस में बदल दे रहे हैं, इक्वल टू। तो ये इक्वल टू के बदले में इक्वल टू लगाएं ना, समानुपाती की जगह में इक्वल टू लगाएं। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा। समानुपाती की जगह हम क्या लगाए हैं, इक्वल टू लगाए ना। तो कुछ ना कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा, इसको हटा के ये लगाए हैं इसलिए हमको ऐड करना पड़ेगा। वो हम किसको ऐड करते हैं, आर को, है ना, किसको ऐड करते हैं, आर को। तो आर को ऐड करते हैं और ये आई अपना जो था वो है ना। भी इक्वल टू आर आई, ऐसे भी लिखता है, भी इक्वल टू आई आर, आई को पहले लिख दो, आर को बाद में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक क्या बन गया, सूत्र बन गया। इस सूत्र से हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये ओम का नियम था, ओम के नियम से ये क्या हो गया, एक सूत्र, ओम के नियम का सूत्र ये हो गया, है ना, ओम के नियम का ये सूत्र हो गया जिसको हम लोग डायरेक्टली याद रखना है। तो अभी तक हम लोग कितना सूत्र पढ़ लिए, एक पढ़े आई बराबर क्यू बटा टी पढ़े थे ना, एक पढ़े थे भी बराबर डब्लू बटा क्यू, और आज ये तीसरा है ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। कोई दिक्कत। तो ये तीन फार्मूला आज इस चैप्टर में टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आर क्या है, भी का मतलब सब समझ रहा है कि भी किसको बोल रहे हैं, विभवांतर को। नहीं समझ रहा है, मतलब वोल्टेज कितना है। और आई का मतलब सब समझ रहा है, करंट, है ना। करंट मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा।
लेकिन ये आर नया चीज़ आ गया है। आर को क्या बोलते हैं? बोलो। आर को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। नया नाम है, इसको याद कर लो। आर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। इंग्लिश में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आर हिंदी में प्रतिरोध। ठीक है यहाँ तक? तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको देखो, इस फॉर्मूला को घुमा फिरा के हम लोग बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे V = IR था, अगर हम लोग क्या करें, R निकालना हो तो R को यहीं रहने देंगे और V इधर था, I को इधर कर देंगे। तो ये एक अलग दूसरा टाइप से दिख रहा है फॉर्मूला, लेकिन कहाँ से आया? यहीं से तो आया है। समझ में आया? तो इसको अलग फॉर्मूला नहीं समझना है, हम एक याद कर लेंगे, सारा आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही था ओम का नियम। बोलो, ओम का नियम समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट। ओम का नियम क्या बोलता है कि कोई भी चालक हो, चालक माने धातु, है ना? धातु, जब भी बात होगा किसका बात होगा? धातु का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं तार धातु का ही बना होता है, या तो तांबा का होता है, या पीतल का, या सोना का, चांदी का, लोहा का, यही सब का होता है ना? कभी सुना है का शीशा का तार है? नहीं ना। तो धातु का, धातु में ओम का नियम कहाँ लागू होता है? धातु में। तो जब भी कोई धातु का तार हो, उसके दो सिरा चुनेंगे, दो बिंदु चुनेंगे, वो दोनों के बिंदु के बीच में जो विभवांतर होगा वो उसमें बहने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होगा, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नोट करो। देखो, अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में सीखने जा रहे हैं। ओम का नियम का ही दूसरा पार्ट क्या है? प्रतिरोध। अभी हम लोग ओम के नियम का परिभाषा देखें, सूत्र देखें, बस तो इतना ही देखें, क्या होता है वही समझे। अब हम इसमें एक टर्म आया था, एक फार्मूला जो बना था हमारा, V = IR बना था, यही ना आया था ओम का नियम। इसमें हम लोग R = V/I भी इस फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसी R को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोध बोल रहे हैं, है ना? बोल रहे हैं कि नहीं? तो प्रतिरोध क्या काम करता है उसको लिखने का हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लो। प्रतिरोध क्या काम करता है? प्रतिरोध कोई भी परिपथ में, परिपथ किसको बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना? जैसे ये क्या है? परिपथ है, इसमें इस तरह से बल्ब लगा हुआ है, इस तरह से स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। इस तरह से मान लो, है ना? तो ये प्रतिरोध को इससे दिखाते हैं, इसको, ये वाला क्या है? प्रतिरोध है, आर। आ रहा है समझ में? प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? ऐसा ऐसा साइन से, ऐसा ऐसा साइन से। ये वाला जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा प्रतिरोध है। क्लियर है? तो प्रतिरोध काम क्या करता है हम लोग ये समझने वाले थे। तो प्रतिरोध क्या करता है? वोल्टेज को, यानी वोल्टेज बोलो या करंट बोलो, जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा करंट भी ज़्यादा रहेगा, है ना? उसको नियंत्रित करता है, कम करता है, कभी बढ़ा नहीं सकता है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध विभवांतर या विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब, अब नियंत्रित में भी क्या करता है? कम करता है, कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है ना? तो यहाँ से करंट निकलेगा आई, तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा। तो जब यहाँ जाएगा तो यहाँ जाते, यहाँ से गुजरेगा तो कुछ कम हो जाएगा। आ गया बात समझ में? जितना प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध ज़्यादा कम होगा, प्रतिरोध कम है तो कम होगा। क्लियर हुआ? मान लो यहाँ से जा रहा था कितना? 20 एम्पियर, ऐसे समझो। कितना निकला? 20 एम्पियर। तो यहाँ भी वो 20 एम्पियर ही था, यहाँ भी वो 20 एम्पियर ही था, लेकिन इससे गुजरने के बाद हो सकता है यहाँ पर वो 15 एम्पियर बचे, है ना? 5 एम्पियर क्या हो गया? वहाँ खर्चा हो गया। आ गया बात समझ में? तो ये काम होता है किसका? प्रतिरोध का। क्लियर है? प्रतिरोध क्या काम होता है, कैसे दिखाते हैं उसका, ये चित्र भी समझ में आ गया। अब हम लोग लिख लेते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक। क्या लिख लेते हैं? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? ओम। ठीक है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। इस तरह से उसको दिखाते हैं। क्लियर है? समझ गया? आगे और एक टॉपिक हमको लग रहा है इसमें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बता दिए। हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। 1 ओम को, इसको ओम पढ़ते हैं, अभी बताए थे। 1 ओम को परिभाषित कीजिए। सब में पढ़े हैं ये चीज़ हम लोग। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, पढ़े हैं।
1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, पढ़े हैं, है ना। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो वो लोग कैसे परिभाषित करते हैं हम लोग, फार्मूला से नहीं, R बराबर V/I था ना, तो ये R को 1 बनाना है, तो कब ये 1 बनेगा, जब V भी 1 हो जाए और I भी 1 हो जाए, ये एम्पियर और ये वोल्ट, तब ये ओम बन जाएगा, है ना। तो जब किसी विद्युत परिपथ में, लिख दें कि लिख लेगी, लिख देते हैं, देख लो, जब किसी, छोटा छोटा लिखते हैं